जय हिंद बच्चों। आज जो आपका मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे कंपटीशन का। तो इस कंपटीशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर आ रहा है, इसका नाम है श्रृंखला। और इस श्रृंखला नाम के चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। चैप्टर श्रृंखला में अंकों की श्रृंखला होती है, वर्णों की श्रृंखला होती है और दोनों को मिलाकर श्रृंखला बनाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि श्रृंखला होती क्या है। जब वर्णों को या संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो वे सभी श्रृंखलाएं जो संख्याएं होती हैं वो श्रृंखला बनाती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखला में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं या जितने भी वर्ण हैं वे सभी एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जब भी हम श्रृंखला का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें निर्देश पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ निर्देश पढ़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला में अंक दिए गए हैं, तो हमसे पूछा है कि इस श्रृंखला में आने वाला अगला अंक कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि श्रृंखला का मतलब कोई निश्चित पैटर्न अवश्य होगा। तो यहाँ पर हम पैटर्न को देखकर और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पैटर्न हमको दिखाई पड़ रहा है 2 1 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 6। यानी पहले देखिए 3 तक संख्या गई, फिर 4 तक गई, फिर 5 तक गई, फिर 6 तक गई। तो यहाँ भी 2 1 3 4 5 6 और फिर 7 तक जाएगी। लेकिन क्योंकि हमसे 5 के बाद वाला अंक पूछा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6। पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर इसको देखकर समझने का प्रयास करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 1 3 2 4 3। तो यहाँ पर हो गया 2 4 3, फिर 2 4 3 1 2 2 4 3 1, फिर आया 2 4 3 1 2, फिर 2 4 3 1 2 3, फिर 2 4 3 1 2 3 4। तो अगला अंक हमारा 4 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 4 3 सभी में है और उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहले 1 बढ़ा, फिर यहाँ तक संख्या 1 2 तक हुई, फिर यहाँ संख्या 1 2 3 तक हुई, फिर यहाँ संख्या 1 2 3 और अब क्योंकि यहाँ 3 तक हुई थी तो यहाँ कितने तक होगी, 4 तक होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो संख्या आएगी वो 4 आएगी और हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमें पैटर्न देख के समझने का प्रयास करना है और जैसे ही हम पैटर्न देख लेंगे तो हमें आंसर क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमको एक श्रृंखला दी गई है 2 4 10 16 24 और उसके बाद में क्या आएगा। तो चलिए इसको हम देख कर समझते हैं कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप श्रृंखला को सॉल्व करते हैं तो 2 चीज़ों को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए कि श्रृंखला में क्या अंतर दिया गया है, या तो निश्चित अंतर होगा और या फिर क्या इसमें कोई वर्ग संख्या जुड़ रही है या इसमें कोई घन संख्या जुड़ रही है। तो सबसे पहले ये बेसिक से 1-2 रूल्स आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। तो हम यहाँ पे अगर अंतर चेक करें तो यहाँ देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 6 और 4 कितना होता है, 10। फिर 10 और 10 में कितना जोड़ें कि 16 हो जाएगा, तो 6। और यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8। तो यहाँ पर हमें एक जो डिफरेंस दिख रहा है, जो डिफरेंस ऐड होके आ रहा है, तो वो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। तो ऐसे ही क्या होगा, डिफरेंस 2 और बढ़ जाएगा।
यानी 10 हो जाएगा, और 24 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 34। तो यहां पर हम डी ऑप्शन इसको क्लिक कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपका 34 आ जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर दिया गया है 36, 34, 30, 28, 24, और उसके बाद में क्या आएगा। तो यहां पर भी हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा सबसे पहले कि डिफरेंस क्या है। तो यहां देखिए पहले पैटर्न में अगर हम डिफरेंस देखें तो 36 से अगर हम 34 जाते हैं तो माइनस का 2 होगा। फिर देखिए अगर हम यहाँ 34 से 30 जाएंगे तो फिर से कम हो रही है संख्या, कितनी कम हो रही है, तो 4 कम हो रही है। फिर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ संख्या देखिए 2 कम हो रही है। फिर हम यहाँ देखेंगे तो संख्या फिर 4 कम हो रही है, यानी कि पहले 2 कम हुई, फिर 4 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर 4 कम हुई। तो ऐसे ही अब कितनी कम होगी, 2 कम होगी, बिल्कुल राइट। तो यहाँ -2 यानी 2 कम करेंगे और 24 में से 2 कम होगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, आप उनका पैटर्न समझेंगे तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1, 13, 37, 73 और पूछा इसके बाद में क्या आएगा। तो यहां पर भी अगर हम देखें डिफरेंस में तो देखिए यहां पर कितना डिफरेंस ऐड हो रहा है, 12। तो 1 और 12 कितना हो गया, 13। फिर यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि यहां डिफरेंस कितना ऐड हुआ होगा, 24। फिर यहां पर अगर हम देखें तो यहां डिफरेंस कितना हुआ, तो यहां देखिए 13 में से 7 गया तो बचा 6 और यहां पर 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि आप यहां पर देखेंगे तो ये जो यहां डिफरेंस आ रहा है वो देखिए 12 के गुणांक में ऐड हो रहा है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, तो 12 चौक 48। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस ऐड होगा वो कितना ऐड होगा, 48 ऐड होगा। तो 48 को और हम ऐड करेंगे, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, और 4 7 11 और 1 12। तो इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट नंबर यानी अगली संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 121 आएगी, और हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर डी। अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1, 4, 27, 16, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यहां ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी श्रृंखला, इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी जो इसी व्यवस्थित क्रम से आनी चाहिए। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर कैसा लग रहा है कि देखिए जैसे ये यहाँ पर देखिए 1 का घन संख्या है, क्योंकि 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिए हमको ये 2 का वर्ग लग रहा है, 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखिए फिर ये 3 का घन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ कुछ हमें ऐसा पैटर्न लग रहा है, पहले का घन फिर दूसरे का वर्ग, फिर घन फिर वर्ग, फिर घन फिर वर्ग। तो ऐसे करके एक घन वर्ग की श्रृंखला चल रही है और कंटिन्यू नंबर बढ़ रहा है। तो 4 के बाद में, जैसे 3 के बाद में 4, 4 के बाद में क्या आएगा, 5। अब क्योंकि घन वर्ग है तो फिर आगे फिर से घन आ जाएगा, और 5 का घन होता है 125। देखिए घन का मतलब क्या होता है कि हम इस अंक की गुणा 3 बार करेंगे, और जब हम किसी भी संख्या की गुणा 3 बार करते हैं तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है, और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 125। तो यहाँ पर देखिए 125 हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 16, 36, 64 और उसके बाद में क्या होगा। तो क्योंकि देखिए ये तीनों संख्याएं हमको किस में दिखाई पड़ रही हैं, एक वर्ग संख्या के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। यानी जैसे हम 16 की बात करें तो 16 देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग है, 36 यहाँ पर 6 का वर्ग है, 64 यहाँ पर 8 का वर्ग है। तो इन सब में अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो देखिए ये संख्या 2 आगे बढ़कर फिर वर्ग हुआ, यहाँ ये संख्या 2 आगे बढ़ी और फिर वर्ग हुआ। तो ऐसे ही नेक्स्ट संख्या अभी 2 आगे बढ़ेगी, यानी 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 का जब वर्ग होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, और हमारा आंसर यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7, 25, 61, 121 और पूछा है इसके आगे कौन सी जो है संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो हम यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, तो 25 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 18। फिर यहाँ पर दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 में से 5 गया तो बचा 6 और 5 में से 2 गया तो 3। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 में से 1 गया तो 0 और 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, अब इसमें भी कोई ना कोई निश्चित डिफरेंस होगा तभी क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आएगी। अब यहां पर हमको ये जो डिफरेंस दिया गया है वो हमको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे हम क्या इसको सॉल्व और करेंगे, इसको हम और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनमें कितना चेंजेस हुआ। तो यहाँ कितना चेंज हुआ, अगर हम 36 में से 18 घटाएं तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर यहाँ इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4 और 5 में से 3 गया तो 2। और फिर हम आगे इसी तरीके से डिफरेंस देखेंगे। तो हमें यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, देखिए जब 18 से 24 गए तो डिफरेंस ऐड हुआ 6, तो ऐसे ही यहाँ भी डिफरेंस ऐड होगा। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। और ऐसे ही फिर दूसरी लाइन में अगर हम देखेंगे, जैसे 18 में 18 जोड़ा 36, 36 में 24 जोड़ा तो 60, ऐसे 60 में 30 जुड़ेगा तो होगा 90। और इसी प्रकार से 121 में अगर हम 90 जोड़ेंगे यानी 2 और 0 हो गया 1, वो सॉरी 1 और 0 हो गया 1 और 9 2 11 का हो गया 1, है ना, और 1 1 हो गया 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 211। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिपल लेयर वाला क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि हमें 2 लेयर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर ये ट्रिपल लेयर का क्वेश्चन है, तीसरी लेयर पर जाके हमको क्लियर होता है कि डिफरेंस किस तरीके से इसमें चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन किस तरीके से है, तो इसको एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए 10 से हुआ 33, 33 से हुआ 102, 102 से हुआ 309। तो पूछा है आगे की संख्या कौन सी आएगी। अब इस संख्या को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10 से अगर हम 33 जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 3 प्लस 3, क्योंकि देखिए 10 3 30 और 30 और 3 कितना हो गया 33। इसी प्रकार से अगला देखेंगे 33 से और 102 तक अगर हम देखेंगे तो यहां भी सेम वही हो गया। तो 33 गुणा 3 और प्लस 3, क्योंकि देखिए 33 गुणा 3 जो होता है वो होता है 99, और 99 में जब 3 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। इसी प्रकार से आगे भी हमको यही पैटर्न देखिए दिखाई पड़ रहा है। 102 की गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से अगर करेंगे तो 102 और 3 गुणा करेंगे तो 306, और 306 और 3 कितना हो जाएगा 309। और इसी प्रकार से अगर हम आगे का भी देखेंगे पैटर्न तो सेम हमें यहाँ गुणा 3 प्लस 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर फिर हम भी पैटर्न अपनाएंगे तो देखिए 300 गुणा 3 यानी 900 हो गया, और 9 3 27 यानी 927 हुआ, और 927 में 3 जोड़ेंगे तो 930 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अगला अंक आएगा वो कौन सी संख्या होगी, 930 होगी, और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की श्रृंखलाएं आ रही हैं और अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व किया जा रहा है। हर श्रृंखला में एक अलग ही पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को पता लगाने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। आपको अपने दिमाग से, अपनी कैलकुलेशन से ही समझना पड़ेगा कि हमें इस श्रृंखला में कौन सा पैटर्न दिया गया है, और जो पैटर्न चल रहा होगा उसी हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 11 है, और 11 के बाद में 121 है, 121 के बाद में 1331 है, और पूछा है अगला अंक क्या होगा।
तो यहां पर देखिए, क्योंकि देखिए 11, ये सभी देखिए 11 का ये तो वर्ग हो गया, ये 11 का घन हो गया, तो मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से श्रृंखला दिख रही है कि जैसे 11 की पावर 1, यहाँ 11 की पावर 2, क्योंकि देखिए 11 की पावर 1 का मतलब 11 और 11 की पावर का 2 का मतलब 11 का वर्ग, 11 11 में 121। इसी प्रकार से अगर 11 का यहाँ घन होगा तो 11 का घन देखिए कितना होता है, 1331 है। तो निश्चित रूप से जो अगला अंक होगा वो 11 की पावर 4 वाला होगा, और 11 की पावर अगर 4 वाला का हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1331 की गुणा करनी पड़ेगी 11 से, और 1331 की एक बार जब और हम 11 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 14,641। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 14,641, और हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यहाँ 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर और 11 की पावर 4, इस तरीके से अगली संख्या यहाँ पर हमको पता चल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यहाँ पैटर्न देखते हैं। ये संख्या दी गई है भिन्न की संख्या के पैटर्न में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 4/9, 9/20, यहां क्वेश्चन मार्क, और यहां 39/81। तो जब भी कभी भी आपको ऐसे भिन्न वाली संख्या का पैटर्न अगर पूछा जाता है तो आप क्या करिए, इसमें ऐसा होता है कि अंश अंश का कोई ना कोई श्रृंखला चल रही होगी और हर में कोई और श्रृंखला चल रही होगी, या एक भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर अंश की बात करें, तो अंश की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क पे एक अंश होगा और एक यहाँ पर हर होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे देखिए अगर हमारी संख्या यहाँ देखिए 4 से 9 हो रही है और ऐसे करके 39 आ रही है, तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है कि 4 दूनी 8 और 8 और 1 9। तो हमारा जो पैटर्न आया वो कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर हम आगे देखें, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए 9 दूनी 18 और 18 और 1 19। इसी प्रकार से फिर हम इस संख्या को आगे पैटर्न बढ़ाएंगे, तो देखिए 19 दूनी 38 और 38 और 1 39। तो इसका मतलब हमें निश्चित रूप से ऊपर का पैटर्न पता चल गया कि गुणा 2 करिए प्लस 1 करिए। जैसे 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19, और 19 दूनी 38 और 1 39। इसी प्रकार से हम नीचे का पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 9 दूनी 18, 18 और 2 20। इसी प्रकार से 20 गुणा 2, 20 दूनी 40 और 40 और 2 42, यानी यहां पर आएगा 42। और फिर यहां पे हम देखेंगे 42 दूनी 84 और 84 और 2 86। तो ऊपर का भी पैटर्न हमने समझ लिया और नीचे का भी पैटर्न समझ लिया। ऊपर का जो पैटर्न चल रहा है वो गुणा 2 प्लस 1 का पैटर्न चल रहा है, नीचे जो पैटर्न चल रहा है वो गुणा 2 प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर यहाँ निकला है वो आंसर हमारा यहाँ पर आया हुआ है 19/42। अब देखिए 19/42 यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा और बी आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ सही है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है, निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। अब लुप्त पद क्या है, वह पद जो यहाँ पर गायब है, यानी जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है उस जगह पर कौन सा यहाँ पे जो है पद आएगा। अब क्योंकि देखिए पहला वर्ण है, फिर अंक है, वर्ण है, अंक है, वर्ण है, अंक है, वर्ण है, अंक है, वर्ण है, फिर यहाँ पर लुप्त पद क्या है, अंक है। तो हमसे पूछा यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 5 होता है 8, 8 और 15 तक अगर जाना है तो प्लस करेंगे 7। फिर यहाँ पर देखिए 15 से अगर हमें 24 तक जाना है तो प्लस हुआ 9, यानी कि पहले 5 फिर 5 और इसमें 2 बढ़कर 7, फिर 7 में 2 बढ़कर 9, तो 9 में 2 और बढ़ेंगे और 9 और 2 हो जाएगा 11। और जब 11 डिफरेंस ऐड होगा तो 4 और 1 5 और 3 और 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 35 और हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि हमसे जो चीज पूछी जा रही है हमें वही आंसर यहां पर निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। यहां क्वेश्चन हम देखेंगे D4 F6 H8 J10 और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का मतलब यहां पर दो पद पूछे गए। तो कैसे पद आ रहे हैं, इस पद को अगर हम देखेंगे और समझेंगे, जैसे D के बाद में क्या आता है E, और E के बाद में क्या आता है F, F के बाद में देखिए क्या आता है G, और G के बाद में क्या आता है H, H के बाद में क्या आता है I, और I के बाद में क्या आता है J, तो J के बाद में क्या आएगा K, और K के बाद में आएगा L, यानी पहले क्वेश्चन मार्क पर L आएगा, और L के बाद में आएगा M, और M के बाद में आएगा N। तो पहले पद पर आएगा L और दूसरे पद पर आएगा N। अब देखिए यहां ऑप्शन में अगर हम देखें, पहले पद पे L, दूसरे पद में N, तो यहां पर B वाले में ही ऐसा दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो यहां पर यही आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पद यहां दिए हैं और दोनों पद में हमें पता चल गया है कि यहां पर वर्ण कौन सा आ रहा है। अगर हम श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला में भी हम देख सकते हैं, पहले देखिए अंकों में 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर फिर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर फिर 2 बढ़ा, और फिर यहाँ पे देखिए जब 10 में 2 बढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 2 जुड़ेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी जो ऑप्शन है वो हमें क्लियर हो गया है, और हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आ गया है, बी ऑप्शन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर ये आंसर कैसे आया है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए हमको क्या दिया है, 2 यहाँ पर वर्ण दिए हैं, बीच में अंक दिया है, वर्ण दिया है, अंक दिया है, वर्ण दिए अंक दिया। तो हम अंक में देखेंगे कि यहाँ अंक जो दिया है ये देखिए 2 का वर्ग है, यहाँ जो अंक है ये 3 का वर्ग है, यहाँ जो अंक है वो 4 का वर्ग है। तो यहां हमें पता लग रहा है कि बीच में जो अंक है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। जैसे देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो आगे जो अंक आएगा वो 5 का वर्ग होगा, यानी अगला जो अंक आएगा वो 25 आएगा। अब देखिए यहां पर सभी ऑप्शन में अंक 25 है, तो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमें यहां देखना पड़ेगा, पहला पहला अक्षर हम चेक करेंगे, पहला पहला अक्षर। जैसे देखिए ए से लेकर हमको जाना है डी, तो ए बी सी और डी, यानी कि हमने प्लस किया 3, डी तक पहुंच गए। डी के बाद में देखिए ई एफ और फिर पहुंच गए जी, पहला पहला अंक देखिए। फिर नेक्स्ट अगर हम जाएंगे ऐसे ही जी के बाद में तो एच आई और जे, तो हमें यहां पर पहला पद कौन सा मिलेगा, जे मिलेगा। अब यहां पर देखिए जे वाले भी 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन है, तो अभी भी हमको क्लियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स से अगर चलेंगे, तो अगर हम एक्स से पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए x से पीछे u होता है, तो कितना पीछे चल रहा है यहाँ पर, लगभग 3 माइनस हो रहा है, क्योंकि देखिए u के बाद में b w x, ऐसे ही देखिए r से u से पीछे 3 गए तो क्या आ गया r। तो ऐसे ही अगर हम r से पीछे 3 जाएंगे, तो r से अगर हम पीछे 3 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, r से पीछे 3 जाएंगे तो o p q r, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ओ पी क्यू आर। तो यहां पर अगर हम देखें यू बी डब्ल्यू एक्स 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो देखिए आर से जब हम पीछे जाएंगे, 3 देखिए पीछे चलेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहां पर ओ आएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा J25O, और J25O यहां पर हमें देखिए यहां पर सी ऑप्शन में दिया गया है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है H4W, फिर हमको यहां पर दिया है I18B, K48T, N100Q, R180M, और पूछा है आगे कौन सा आएगा। तो इसका मतलब सेम वैसे ही 2 वर्ण बीच में अंक वाला हमको यहाँ ना कोई पैटर्न हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिर ये पैटर्न हुआ तो हुआ कैसे है। तो इस पैटर्न को अगर हमें देखना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे H के बाद में क्या आता है, देखिए I आता है, I के बाद में यहाँ देखिए +1 किया H I सीधे। अब I के बाद में देखिए JK यानी +2 किया JK, फिर K से गए N यानी K L M N,
यानी कि अब इन्होंने प्लस किया 3, तो n के बाद अब 4 प्लस होगा, n के बाद में O P Q R। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 हुआ, तो अब कितना प्लस होगा 5। अब जब 5 करेंगे R में, तो जब प्लस करते हैं तो आगे वाले अंक से 5 गिनेंगे। R के बाद में क्या आता है S T U B W, तो हमारा जो यहाँ पर जो अंक स्टार्ट होगा वो W से आएगा। और यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन में W किस में है, B ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर B वाला ही हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में W है। तो यहाँ पर हम पैटर्न देख रहे हैं कि पहला अंक देखिए, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, और अब कितना बढ़ेगा 5। तो जिस तरीके से पैटर्न बढ़ रहा है उसी तरीके से आप कंटिन्यू संख्या को बढ़ाएंगे या वर्ण को बढ़ाएंगे। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां दिया हुआ है कि यहां पर संख्या क्या है। तो इसको अगर हम समझें तो ये संख्या कैसे दी गई है हमको, देखिए जे के बाद में यहां पर गए के, तो जे के 1 प्लस हुआ, फिर जे के, फिर के बाद में देखिए एल, एल के बाद में एम, यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला जो अंक पैटर्न आएगा उसमें पहले एम होगा। अब यहां देखिए एम वाला यहां पर कौन सा है, पहला ही है, तो हमारा यहां पर देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एम 11T, क्योंकि देखिए जे के एल एम एन ओ, आप पहला पहला ही अगर देखिए मैच करेंगे तो ऑप्शन में हमारे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको लास्ट वाले से अगर चेक करना चाहें तो लास्ट वाले से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए अगर हमने z से हम x जाएं तो हमें कितना माइनस जाना पड़ेगा, x बाई z, तो बाई z यानी -2। फिर यहां पे अगर हम b से x से b जाएंगे तो b के बाद में देखिए u b w, यानी कि -3 WX, नहीं -2 ही होगा, तो -2 तो ऐसे ही -2 जब हम B से -2 जाएंगे तो B से -2 अगर जाएंगे तो TUB, यानी कि हमारा आएगा T। तो देखिए M भी हमको मिल गया और T भी मिल गया। अब देखिए M और T किस में है, B ही ऑप्शन में है, तो वहां पर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है, ऑप्शन का बहुत बड़ा रूल होता है और समय को बचाने के लिए हमें ऑप्शन के हिसाब से पैटर्न को निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 18 दिया हुआ है, सॉरी 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे 2 वर्ण है, बीच में अंक है, 2 वर्ण है, बीच में अंक है, 2 वर्ण है, बीच में अंक है, 2 वर्ण है, बीच में अंक है। तो यहाँ देखिए अंक यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 18, अब पूछा है हमसे आगे कौन सा आएगा। तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे कि इनमें कितना प्लस हुआ, प्लस का 3, फिर यहाँ प्लस हुआ 6, फिर यहाँ प्लस हुआ 9, तो यहाँ कितना प्लस होगा 12। क्यों 12 होगा, क्योंकि देखिए जो गैप है वो कितना बढ़ रहा है, 3 गैप बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से 12 गैप बढ़ेगा और 18 12 होता है 30। तो इसका मतलब जो पैटर्न आएगा उसमें जो अंक होगा वो 30 होगा। अब यहाँ हम अगर देखें पैटर्न में तो हमें देखिए यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है वो देखिए एल वाला मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए बीच में जो अंक है वो 30 है, ठीक है। और अगर हम और चेक करना चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए बी के बाद में क्या आता है सी डी और फिर आता है ई के बाद में एफ और ई एफ जी, और जी के बाद में क्या आता है जी एच आई और जे। तो अगला जो पैटर्न आएगा, अब देखिए पहले 2 फिर 1 फिर 2 ऐसे ही फिर अब 1, तो यहां पर देखिए जे के बाद में क्या आएगा के, और के के बाद में क्या आएगा एल, तो इसका मतलब L30, तो L30 आएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, पहले 3 वर्णों का समूह दिया है, फिर संख्या दी है, फिर 3 वर्णों का समूह दिया है, संख्या दी है, फिर 3 वर्ण दिया है, तो अगला पैटर्न में संख्या आएगी। अब संख्या आएगी तो संख्या के यहाँ पर देखिए आंसर दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर आएगा, कैसे आएगा, तो हम पैटर्न को देख के समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लग रहा है कि एक का स्थान देखिए 1 होता है,
बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, और अगर तीनों की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही देखिए ई कितने स्थान पर आती है 5 और एफ 6, ई एफ जी और जी 7। तो अगर हम इनकी गुणा करें तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी 6 पंचे 30 और 7 21 और 210, बिल्कुल 210। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके जो स्थान के क्रमांक है उनकी गुणा ही जो है अंक दिया जा रहा है। तो हमें यहां पर इनका भी क्रमांक देना पड़ेगा। इनका आई का क्रमांक कितना होता है, तो आई का क्रमांक होता है देखिए 9, जे का क्रमांक होता है 10 और के का क्रमांक होता है 11। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो देखिए 11 ने 99 और 99 और 10 की गुणा करेंगे तो आएगा 990। तो 990 यानी कि 990 यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 3 जो वर्णों का समूह दिया है उनके स्थानों का क्रमांक ही के गुणा की जो संख्या है वो यहाँ पे अगली पैटर्न में संख्या दी गई है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है F6 T20 H8 B22 और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ बीच में हमने एक ऐसा पैटर्न है जो यहाँ पर खाली है और हमें यहाँ ऑप्शन में से उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम अगर देखें ध्यान से तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे F6 पे ही आता है और T आता है 20 पे, तो ये स्थान का ही क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ देखिए H8 पे आता है, B22 पे आता है, L12 पे आता है और Z26 पे आता है। तो स्थान का क्रमांक है, लेकिन ये संख्याला कैसे पैटर्न बना रही है उसको समझने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो देखिए F के बाद में आता है G और G के बाद में आता है H, तो H के बाद में आएगा I और I के बाद में क्या आएगा J। तो हमें J वाला पैटर्न मिलेगा, यानी J पैटर्न यहाँ पर। अब J वाले देखिए 2 पैटर्न है। अब एक J10 है और एक 22 है और J10 है और एक 24 है। तो हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए J हमारे पास आया और J कितने नंबर पे आता है, तो A यहाँ ABCD गिन लीजिए ABCDEFGHIJ। तो J देखिए 10 नंबर पे आया, तो J 10 पर आया। अब J के बाद में देखिए यहाँ पर J के साथ में X दिया है, X 22 भी दिया है और X 24 भी दिया है। तो आपको पता होगा कि X 22 पे आता है या 24 पे आता है। तो सबको पता है कि X कितने पे आता है, 24 पे आता है, क्योंकि X के बाद में देखिए 22 25 पे होता है और Z 26 पे होता है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो J 10 होगा और X 24 होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर यहाँ पर आया वो D बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है जो इस समय बेसिक रूप में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर जो पैटर्न दिया है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, हर क्वेश्चन देखिए 5 ब्लैंक हैं और उन पांचों ही ब्लैंक में देखिए हर ऑप्शन में देखिए 5 वर्ण दिए गए हैं। आपको इन वर्णों को ऑप्शन वाइज यहाँ रखना होता है, एक एक ब्लैंक पर एक एक अक्षर, और किस ऑप्शन के वर्णों को रखने पर एक निश्चित हमको श्रृंखला दिखाई पड़ेगी, तब वही जो ऑप्शन होता है आंसर हो जाता है। तो जैसे मैं यहां पर एक बार लिख लेता हूं, और अब यहां पर आप एक बार सोचिए कि कौन सा यहां पर ऑप्शन रखने पर हमको जो है यहाँ श्रृंखला मिलेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ श्रृंखला देखिए 2 अक्षरों की भी बन सकती है, 3 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है और अल्टरनेट भी बन सकती है, अल्टरनेट भी बन सकती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो ये एक देखिए प्रैक्टिस का विषय है, आप जैसे धीरे धीरे ऑप्शन रखेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर रखने पर आंसर आएगा। तो मैं डी वाले यहाँ ऑप्शन रख देता हूँ, ए बी बी ए बी। अब मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पर एक पैटर्न देखता हूँ कि पैटर्न मुझे कैसे दिख रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पर ए बी का पैटर्न बन गया और ये एक कंटिन्यू श्रृंखला बन गई। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो
डी वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस ऑप्शन के जितने भी वर्ण हैं उनको यहां पर रखने पर हमारी श्रृंखला बिल्कुल करेक्ट बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की भांति ही है। तो यहां पर हम ट्राई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पर आएगा। तो मैं यहां पर फिर से एक श्रृंखला लिख लेता हूं, a माइनस बी डैश ए बी डैश ए बी डैश ए डैश बी ए। अब देखते हैं इसमें, तो यहां पर मैं देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन यहां पे फिलअप हो सकता है। आप भी ट्राई करिए। तो यहां पर ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए, मुझे लग रहा है देखिए अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन, यहां पर अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन देखिए यहां श्रृंखला बन रही है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो अकॉर्डिंग टू सी ऑप्शन को जब मैंने इस श्रृंखला में रखा तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर 4-4 की श्रृंखला देखिए बनती चली जा रही है। एक निश्चित श्रृंखला बन गई किस ऑप्शन को रखने पर, सी ऑप्शन को रखने पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने यहाँ पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर हमको यहाँ पर एक दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी ए। अब हमने यहाँ पर देखिए श्रृंखला रख ली, और श्रृंखला लिखने के बाद में अब हम फिर यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखने पर जो है हमारी श्रृंखला यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लैंक हैं, और हर ऑप्शन में देखिए 4-4 वर्ण दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सी को अगर हम यहाँ ट्राई करें तो ये आपका हो जाएगा देखिए ए सी ए और बी। अब यहां अगर हम देखें श्रृंखला तो हमको क्या मिल रही है, श्रृंखला देखिए पी सी ए पी सी ए पी सी ए पी सी ए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन रखने पर हमारी जो श्रृंखला आ रही है वो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण कई प्रकार के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में बहुत से बच्चे इस समय कंटिन्यू बिल्कुल मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप मेहनत कर कर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कई जॉब जो हैं वो निकली हुई हैं और उनकी परीक्षा की तैयारी चल रही है। वर्तमान में हमारे कोचिंग सेंटर लकी कंपटीशन पॉइंट पर इस समय एसएससी जीडी, आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें मेरे साथ में कई एक्सपर्ट टीचर इस आपके विषयों की तैयारी करा रहे हैं। तो जल्द से जल्द अगर आप अभी कहीं तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमारी कोचिंग सेंटर में आप आकर बैच को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं, सीट फुल होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। और जो बच्चे काफ़ी दूर हैं, जो यहाँ पर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया सुविधा है कि हमारी कोचिंग का जो ऐप है अरुण सर, तो आप जब प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आप टाइप करिए अरुण सर और सर्च करेंगे, और वहाँ पर हमारी कोचिंग का ऐप आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में जब उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आपको कई कोर्स दिखाई पड़ेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करिए और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, जिस कोर्स में आपको पर डे की रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट आदि सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिससे आप बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप लोग ऐसे ही निरंतर तैयारी करते रहें और यह वर्ष आपकी सफलता का वर्ष हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।